जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाया कि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश ये देवता नाराज हो चुके हैं, सजा देने के लिए तैयार हैं। बचने के लिए सत्य, अहिंसा, परोपकार व सेवा धर्म को सब लोग धारण कर लें। हड़ताल, तोड़ आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन, आगजनी या किसी समस्या का हल नहीं है। इनसे सदा दूर रहें। देशभक्ति सर्वोपरि भक्ति है। जात पात यानी कौम, कौमियत यह तो लोगों ने बना लिया, मालिक ने तो केवल इंसान बनाया। तिफर के बाजी करोगे तो उस मालिक को तकलीफ होगी। याद रहे, हर पशु पक्षी व मनुष्य में मालिक की अंश जीवात्मा है। इनकी हत्या करने से कोई देवी देवता खुश नहीं हो सकते। आप लोग शाकाहारी, सदाचारी, ईमानदार व मेहनत कश बने, वरना पाप से बोझिल ये धरती हिलेगी। भूकंप आएंगे, सूखा, बाढ़, तूफान, आगजनी का प्रकोप बहुत बढ़ जाएगा। मानव जीवन अनमोल है। इस समय पर मानव और मानवता को बचाने के लिए जात, धर्म व हर तरह का वाद खत्म करके चिंतन, मंथन, विचार में सभी को लग जाना चाहिए। शराब और मांस के सेवन से खून गर्म और बेमोल होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार तेज करके मनुष्य का नाश करा देता है। इसलिए नशा मुक्त व शाकाहारी रहो। सदैव याद रखो, जो तुम कर रहे हो उसको मालिक देख रहा है और जो कह रहे हो उसको वह सुन रहा है। एक दिन पल पल का हिसाब तुमको देना पड़ेगा। आत्मधन के बराबर कोई भी धन नहीं है। इसी धन से अर्थ, धर्म, काम व मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जग के धन, मान व प्रतिष्ठा ने किसी का भी बराबर साथ नहीं दिया। इसमें लिप्त लोगों को धोखा ही मिला। लूट पाट, रिश्वतखोरी का अन्न खिला करके परिवार व बच्चों का भविष्य खराब मत करो। ऐसा खराब समय आगे आ रहा है कि नास्तिक को भी खुदा भगवान एक मिनट में याद आ जाएगा। साधु, महात्मा, पंडित, मुल्ला, मौलवी, फकीर, ग्रंथी, पादरी, पुजारी, महंत, मठाधीश अब आपके बैठने का समय नहीं है। कुदरती कहर से बचने और बचाने में लग जाएं। नाम वह शक्ति है, पावर है जो समस्त संसार को चला रहा है। बेशुमार त्रिलोकियां, अगणित ब्रह्मांड उस नाम के आधार पर टिके हैं और विहार कर रहे हैं। कभी नाम की कमाई से चीजें प्राप्त होती थी, अब भी हो सकती हैं, बल्कि कलयुग में तो और आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। जब आप सत्संग सुनेंगे तब सब बातें समझ में आ जाएंगी। दुनिया बनाने वाला ही जब मिल जाता है तो दुनिया की चीजों के लिए भागना नहीं पड़ता, वह स्वतः ही मिल जाती है। सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा रूपी सच्चे धर्म को अपना लोगे तो जात पात, भाषावाद, क्षेत्रवाद यह सब खत्म हो जाएगा। फिर इंसान को इंसान से प्रेम हो जाएगा। मानव मंदिर जो मालिक को प्राप्त करने के लिए मिला, इसको कोई गिराएगा नहीं। यानी मानव हत्या के पाप से बच जाएगा। जो निभ्या और जिभ्या पर कंट्रोल रखता है, कहीं पर भी रहता है, सुखी रहता है। चरित्रवान, चरित्रहीन व्यक्ति वगैरह मण के सर्प की तरह से हो जाता है। यह मत सोचो कि आंख बचाकर जो गलत काम कर रहे हैं उसे मालिक देख नहीं रहा है। उसके कैमरे से आप कहीं भी बच नहीं सकते। जैसे मकड़ी अपने बनाए जाल में फंसकर मर जाती है, ऐसे ही मनुष्य अपना घर बसाने के लिए धन इकट्ठा करने में ही फंसकर अपना जीवन रूपी अनमोल समय गवा देता है। पहले के समय
में महात्माओं के मार्गदर्शन से लोगों में इतना आत्मबल आत्मशक्ति थी कि जिस चीज की इच्छा करते वो पूरी हो जाती थी, जो आज भी संभव है। सदगुरु जब मिलते हैं तब रास्ता भी बताते हैं, रास्ते पर चलाते भी हैं और मंजिल तक पहुंचाते भी हैं। शंका जहाँ पर भी होती है वहाँ नाश होता है, इसलिए शंका का समाधान कर लेना चाहिए। सुख और दुख अच्छे और बुरे कर्मों के ही फल है। जीव हत्या करोगे तो नरकों की यातनाएं भोगनी ही पड़ेगी। प्रारब्ध की एक एक चीज मिलती है। सत्संग और संतों का समागम, भजन और पूजन ये प्रारब्ध में ही भी परिवर्तन ला देते हैं, परंतु संत की दया प्रारब्ध को ही बदल देती है। जो नहीं भी मिलने का है मिल जाता है। शराब अपराध और भ्रष्टाचार की जननी है। यदि शराब बंद कर दी जाए तो कल से ही भ्रष्टाचार और अपराध कम होना शुरू हो जाएगा। संत सदगुरु की दया से तीसरी आंख खुल जाने पर खुदा भगवान एक ही दिखते हैं। पहले के समय में संत महात्मा सदगुरु गुरु से राय लेकर ही लोग काम करते थे। उनसे उनके आशीर्वाद लेकर उनके निर्देश पर जब चलते थे तभी राजा व प्रजा का जीवन सुखी रहता था। हिंसा हत्या करने वाला इंसान मालिक की नजरों से दूर हो जाता है, सुकून शांति खो देता है। मुक्ति मोक्ष तो उसके लिए संभव है ही नहीं। जय गुरुदेव।